नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर में इजराइल और अमेरिका जो वर्ल्ड के दो महाशक्ति हैं, वो ईरान को कैसे हरा नहीं पा रहे हैं और ईरान इतना पावरफुल कैसे बना जो दो महाशक्तियों के पास इतना डट करके खड़ा है। ईरान क्या हथियारों का ज़ख़ीरा रखे हुए था या फिर ईरान जो है वो केवल तो केवल हथियार ही बना रहा था। आखिर ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान दो महाशक्तियों से कैसे लड़ रहा है? सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ईरान के साथ जारी जंग में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की मुश्किलें बढ़ गई है। युद्ध के बीच इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह इजराइल की कमी को दूर करने के लिए समाधान ढूंढने में मदद कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका को जानकारी दी है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध के तीसरे हफ्ते में उसके पास एयर डिफेंस मिसाइलें इंटरसेप्टर का स्टॉक खतरनाक स्तर पर कम हो गया है। सेमाफोर की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली डिफेंस सिस्टम पहले से ही दबाव में थे, क्योंकि पिछले साल ईरान के साथ हुई झड़पों के दौरान बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस बार ईरान के लगातार हमलों ने इजराइल के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस नेटवर्क को और ज़्यादा मुश्किलें में डाल दी है। ईरान की नई रणनीति से ये सब चुनौतियां जो है वो बढ़ी है। रिपोर्ट का कहना है कि ईरान ने अब तक पहले कुछ मिसाइलों को क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस बदलाव ने इजराइल के लिए दुश्मन की मिसाइलों को बीच हवा में मार गिराना और कठिन बना दिया है। यही कारण है कि इजराइल का इंटरसेप्टर भंडार बहुत तेजी से खाली हो रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वॉशिंगटन इस संकट से महीनों से वाकिफ था और उन्हें इस स्थिति का पहले से अंदाजा था। अमेरिका इस पर क्या कहता है? अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के पास फिलहाल ऐसी कोई कमी नहीं है और उनके पास पर्याप्त इंटरसेप्टर मौजूद हैं। एक अधिकारी ने सेमाफोर से कहा कि हमारे पास क्षेत्र में अपने बेस, अपने लोगों और अपने हितों की रक्षा के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब मौजूद है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल इस कमी को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका इजराइल को और मिसाइल देगा या नहीं, इस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन युद्ध का जो बदलता स्वरूप है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में ही कहा था कि ईरान के साथ यह युद्ध लगभग 4 हफ्तों का होगा और यह एक शॉर्ट ये शॉर्टर ऑपरेशन है। लेकिन शुक्रवार को उन्होंने कहा कि यह युद्ध जितना जरूरी होगा उतने समय तक चलेगा। ट्रंप का यह भी दावा है कि अमेरिका के पास असीमित गोला बारूद है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है। डेटा यह कहता है कि सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के आंकड़ों के अनुसार पिछले जून में ईरान के साथ 16 दिनों के संघर्ष के दौरान अमेरिका ने 150 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर का उपयोग किया था, जो उस समय अमेरिकी इन्वेंट्री का लगभग एक चौथाई हिस्सा था। मौजूदा युद्ध के शुरुआती दिनों में भी अमेरिका ने लगभग 2.4 अरब डॉलर के पैट्रियट इंटरसेप्टर खर्च किए हैं। वहीं हालिया इंटेलिजेंस असेसमेंट रॉयटर्स के अनुसार बताता है कि चल रहे इस युद्ध के बावजूद ईरान की सरकार या नेतृत्व के गिरने का कोई खतरा नहीं है। इस तरह से ईरान और इजराइल के वॉर में इजराइल जो है वो थोड़ा संकट में नजर आ रहा है। लेकिन इजराइल ऐसा देश है जो एक फ्रंट पे साथ साथ देश को हराया है और इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। तो ये पूरा दुनिया को पता है कि इजराइल जो है वो हार नहीं मानने वाला है। और अगर पूरा जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ईरान को काफी नुकसान हुआ है। उस नुकसान में ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया। सुप्रीम लीडर को खोने के साथ साथ जो टॉप मोस्ट लीडर थे ईरान के,
उनकी भी मौत हो चुकी है। ईरान जिस अभी अवस्था में है, उस अवस्था में ईरान अगर अपने आप को स्टैंड कर रहा है, वही ईरान के लिए बहुत बड़ा है। ईरान वो देश है जहां बिना सुप्रीम लीडर के, बिना सुप्रीम पावर के इतना दिन तक लड़ रहा है। यही पूरी दुनिया के लिए एक मतलब आश्चर्यचकित करने वाला बात है। आपका इस पर क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।